मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा घर की लेडीज के झगड़े बहुत होते हैं और भाई के मेरी भाभी और बहन की नहीं बनती है, क्या करें? देखिए सर, आपसी रिश्तों में बिखार है, बिखरे हुए हैं रिश्ते, विचार बिखरे हुए हैं, अंदर से भी बिखरे हैं और बाहर से भी बिखरे हैं। SW क्या करता है? वो रिश्ते चाहे पारिवारिक है या किसी क्लाइंट से हैं या जिससे भी, जितने भी रिश्ते हैं, ये हम SW से देख कर चलते हैं। और जब SW में कोई भी दोष आ जाता है तो ये परिवार को और विचारों का खंडन कर देता है, यानी बखेर देता है। परिवार भी बिखर जाता है और विचार भी बिखर जाते हैं। और इनको समेट के चलना, अगर परिवार बिखरा क्यों? क्योंकि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा। मैं कई वीडियो में क्या बताता हूँ, जब अपने ही DNA अपना दुश्मन बन जाए, अपने ही लोग अपने विचारों के खिलाफ हो जाए, ये पितृदोष के सिम्टम होते हैं। और जब पितरों का ये एरिया बैलेंस होता है तो जीवन में सबको एक करके चलता है। ये बड़े परिवार होते हैं, बड़े विचार होते हैं, इनकी लेट गो पावर बढ़ जाती है, क्षमा करने की क्षमता इनकी बहुत बढ़ जाती है। जब क्षमा करने की क्षमता बढ़ती है तो ही रिश्ते बढ़ते हैं, फिर बिखराव नहीं रहता। अब जैसे जो भी औरत खाना बना रही, औरत है मर्द है, जो भी है, जो खाना बना रहा है, खाना बनाते बनाते जो उसके विचारों में चल रहा है वही खाने वाले के अंदर घटित हो जाता है। तब तो बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब ये जो विचारों की प्रतिक्रिया है, अगर इसको ठीक करना है, इसको बैलेंस करना है, उस जो बिखराव हो रहा है उसको समेटना है, तो सबसे पहला रेमेडी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान यानी मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है। देखो, वो चाहे वास्तु एक्सपर्ट हो या कोई योगी हो, उन सबको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, जैसे पहले बच्चा पहली क्लास में गया, दूसरी में, तीसरी में, पांचवी में, 10वीं में, 12वीं में, फिर MA BA करता है। इसी तरह से ये स्टेजेस है कि योगी की भी और एक ओकल्ट साइंस जानने वाले की भी। उसने कितनी स्टेज पार करी, उसके पास तजुर्बा क्या है। अब जैसे MBBS तो बहुत लोग करते हैं, एक MBBS बच्चा कर रहा है, उसके घर में उसकी फैमिली पूरी डॉक्टर है, तो जब वो शाम को जब खाना खाते हैं तो टेबल पर जिक्र तो होते हैं ना, भाई आज क्या करा, तो उनको फिर उनके बड़े बताते हैं कि भाई अगर उस नस को, अगर उसका उस चीज का ऑपरेशन करते वक्त उस नस का ख्याल जरूर करना है, अगर वो कट गई, वो बहुत बारीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो उसको सीखने के लिए एक प्रतिक्रिया से गुजरा ना, वो उसको वो सीखने के लिए वो इनसाइड मिली ना। एक तो
वो एक खानदानी काम होता है। और एक जो नया बच्चा जो बन रहा है, उसके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसको अपने बलबूते पे करके चलना पड़ता है। एक आदमी वास्तु के क्षेत्र में देखो किस तरह की कैटेगरी होती है। एक क्लास में जैसे 50 बच्चे हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर, पढ़ने वाले 50, सब अपने अपने दिमाग से सोचते हैं कि ये पढ़ाया क्या गया है, अपने अपने दिमाग से। पढ़ाने वाला एक टीचर है, स्टडी मटेरियल सबको वही मिला है सेम, लेकिन कैचिंग पावर किसकी कितनी है। तभी तो बोलते हैं ना, मॉनिटर तो क्लास में एक या दो ही होते हैं जो टॉपर होते हैं। तो उस चीज को समझना, क्योंकि उनका ध्यान ठिकाने पर था, जो बता रहे थे वो उसी में खो रहा था। इसी तरह से एक वास्तु एक्सपर्ट को, एक किसी को भी अगर एक प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है वो आदमी, तो ही वो उस चीज का एक्सपर्ट बन पाता है। जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे जब बच्चे में बचपना होता है, फिर एक अल्लड़ उम्र आती है, वो गलतियां करता है, फिर एक जवानी की उम्र आती है, जोश में होश नहीं होता, और फिर एक बुढ़ापे की उम्र आती है, उसमें जोश नहीं रहता, लेकिन तजुर्बा बहुत होता है, होश आ जाता है। वो ध्यान में, ध्यान को ठिकाने पर रख कर कोई फैसला देता है। इसी तरह से ये वास्तु एक्सपर्ट हैं, या पारिवारिक जो भी रिश्ते हैं उनको समेट कर चलना, उन सबको क्लोज करके चलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले क्या था, मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो मिट्टी के चूल्हे से मिट्टी के कारण अग्नि बैलेंस होती थी। आजकल क्या है, चूल्हे राहु के हैं या लोहे के हैं, उस पर फायर आ गई तो मंगल और राहु का मेल हो गया, अंगारक दोष तो वैसे ही बन गया, गुस्से वाली प्रकृति तो वैसे ही बन गई। पहले मिट्टी से अग्नि बैलेंस रहती थी। आजकल रिश्ते के बारे में, और खासकर साउथ वेस्ट, अगर ये दूषित हो गया तो फिर अति हो जाती है। तो साउथ वेस्ट में चेक करो पहले, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये आपको देख कर चलने हैं। और फिर साउथ वेस्ट में वो जो दाल चावल की जो रेमेडी मैं अक्सर बताता हूं, आप W1 पे वो दाल चावल का डब्बा रखोगे। सर जैसे एक नीम 100 बीमारियों की दवाई होता है, ऐसे ही ये एक रेमेडी आपकी समस्याओं को बैलेंस कर देगी। मैंने बहुत सारी वीडियो में जो रेमेडी दे रखी है, और अगर आपको नहीं मिली तो आपको क्या बोलना है, हंस वास्तु शक्ति चैनल की दाल चावल की वीडियो, आप इतना बोलोगे वही वीडियो सामने आ जाएंगे, उसको ध्यान से सुनना है, नोट करना है, और फिर आप ये रेमेडी फॉलो करोगे। अगर आप ये एक रेमेडी फॉलो करते हो, आप अपनी 100 समस्याओं से पीछा छुड़ा पाओगे। वरना तो विचारों का बिखराव, पिक्चर दोष और ध्यान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप ये रेमेडी करके चलते हो तो सब बैलेंसिंग में आ जाता है, और बड़े अच्छे परिणाम आपको विद इन 72 घंटे के अंदर देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।